चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, समझ लेते हैं थ्रोट चक्र के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट्स अ काइंड ऑफ पोर्टल, ये एक तरह का पोर्टल है। इसको समझते हैं कि ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो वाणी से जो हम बात करते हैं ना, ये हमारा एक तरह का गेट है। पोर्टल मतलब क्या होता है? गेट। गेट से क्या हो रहा है कि हम अपना मन का जो बात है वो सामने वाले तक कन्वे कर रहे हैं। सिर्फ सामने वाले तक कन्वे नहीं कर रहे, हम परमात्मा को भी कन्वे कर रहे हैं। मतलब गॉड से कनेक्ट होने के लिए भी हमें ये पोर्टल की जरूरत पड़ती है। सिर्फ ये दो चीज नहीं है, तीसरी चीज भी है। वो ये है कि ये ही चक्र हमें हमसे भी कनेक्ट करता है। मतलब सेल्फ टॉक, अपने आप को क्या बोल रहे हो सारा दिन? मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं उससे बुरी हूँ, वो तो ये कर रहा है पर मैं ये नहीं कर पा रही। तो ये जो खुद से भी बात कर रहे हो, सेल्फ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ये भी आपका थ्रोट चक्र ही है। ये भी आपका एक पोर्टल है, जो या तो आपकी जिंदगी को खोल सकता है आगे सक्सेस की तरफ, या फिर क्लोज कर सकता है। इसके बारे में समझते हैं सारी चीजें। क्या है थ्रोट चक्र? दिस इज आवर फिफ्थ चक्र ऑफ आवर बॉडी ना, हम लोग का पांचवा चक्र है ये। इसका संस्कृत नाम क्या है? विशुद्धि चक्र। ये विशुद्ध, शुद्धता करता है, मतलब प्योरीफाई करता है, प्यूरिफिकेशन का काम करता है हम लोग के बॉडी में। इसका जगह क्या है? सेंटर ऑफ द नेक, गले के एकदम बीच में है ये चक्र। पावर ऑफ एक्सप्रेशन बोथ इंटरनली एंड एक्सटर्नली। इसमें किस तरह की शक्ति है? हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, अपने आप को भी इंटरनली भी और एक्सटर्नली, मतलब दूसरों को भी हम इसी से एक्सप्रेस करते हैं। इसका एलिमेंट क्या है? तत्व क्या है? ये आकाश तत्व है। जैसे हम हर एक चक्र का तत्व पढ़ रहे थे ना, कि कोई अग्नि तत्व है, कोई वायु तत्व है, कोई जल तत्व है। तो ये कौन सा तत्व है? ये हमारा आकाश तत्व है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एकदम साउंड निकलता है ना। तो साउंड कहाँ से निकलता है? जहाँ साइलेंस होता है, आकाश तत्व है, यहाँ से आवाज निकल रही है। इसका जो कलर है, क्योंकि ये आकाश तत्व है और ये हमारा थ्रोट चक्र है, तो इसका कलर क्या है? स्काई ब्लू कलर का, आसमान का कलर जैसा होता है, उस कलर का है। इसका सीड जो मंत्र है वो है हम। ओके, गेट वे ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, ये तो मैंने बोल ही दिया कि एक तरह का गेट है जिससे हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। बैलेंस बिटवीन स्पीकिंग एंड लिसनिंग। देखिए, सिर्फ बोलने को ही थ्रोट चक्र की शक्ति नहीं बोलते, सुनने की शक्ति भी होती है। जिसका थ्रोट चक्र अच्छा होगा तो क्या होगा? गुड स्पीकर भी होगा और गुड लिसनर भी होगा। वो बातों को बहुत सुंदर से बताएगा भी, और जब कोई बोल रहा है तो उसको सुनने की शक्ति भी होगी उसके अंदर। ठीक है, और डिटेल में अभी बात करेंगे इसके बारे में। क्लोज कनेक्शन विद सेक्रल चक्र, इसका सेक्रल चक्र से बहुत क्लोज कनेक्शन है। कैसे? कैसे, कौन बताना चाहेगा कैसे कनेक्शन है सेक्रल चक्र से? सकल चक्र क्रिएटिविटी का है। हाँ, तो क्रिएटिविटी है, तो हम क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं थ्रोट से। और एक चीज हो सकता है, क्या बताइए? एक इमोशंस सेक्रल यस। चक्र से देखते हैं तो हमारी जितने भी इमोशंस हैं वो हम लोग इमोट करते हैं थ्रू वॉइस। यस, ये हम सेक्टरल चक्र क्या है? हमारे इमोशंस को भी दर्शाता है ना। तो अगर हम इमोशनली एंगर में है, या खुश है, या दुखी है, जो भी है, हमें तो बोल के ही एक्सप्रेस करते हैं ना। हम तो आवावाणी से ही एक्सप्रेस करते हैं। ये मैस्कुलाइन एनर्जी है और इसके 16 पेटल्स होते हैं। ठीक है, इट हैज 16 पेटल्स। नेक्स्ट क्या है? थ्रोट चक्र ओपनिंग सिम्टम्स। अगर किसी का थ्रोट चक्र खुला हुआ होगा, अच्छा होगा, तो कैसे पता चलेगा? उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, उसकी बात करने के तरीका बहुत अच्छा होगा, वो सुन लिसनर भी अच्छा होगा, और कोई भी बात को बहुत सुंदर से सजा के अच्छे से बोलेगा। उसका जो एक्सप्रेशन होगा वो बहुत ही ऑथेंटिक होगा। ऑथेंटिक मीन्स क्या होता है? सच्चा। मतलब जो उसके मन में है वो उसके मुंह में है। ऐसा नहीं कि वो मैनिपुलेट कर रहा है कि मन में तो कुछ और है, बोल कुछ और रहा है। तो जितना हम झूठ बोलते हैं या हम गलत बात बोलते हैं, उतना ज्यादा हमारा थ्रोट चक्र के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, क्रिएटिव फ्लो होगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई रहेगा। जिसका थ्रोट चक्र ठीक रहेगा उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेस कर पा रहा है। हमारा हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कैसे अच्छा होता है? एक्सप्रेशन से होता है। हम जितना कॉन्फिडेंटली, बिना ये सोचे कि कौन मेरे बारे में क्या सोचेगा, कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा,
इन बातों को साइड रखकर मैं जो हूँ जैसी हूँ वैसे अपने आप को जो एक्सप्रेस कर पाता है, उसका थ्रोट चक्र सबसे ज्यादा हील होता है। तो अपने आप ही उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। उसका थायराइड ग्लैंड जो है वो हेल्दी रहेगा, तो इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा। देखिए हमारा इम्यूनिटी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारे हार्ट के ऊपर में यहाँ पे थैलेमस ग्लैंड है ना, यहाँ हमारा इम्यूनिटी जो होता है, इम्यूनिटी सिस्टम जो इधर से कंट्रोल होता है। और स्ट्रांग लिसनिंग पावर रहेगा उसके अंदर में, लिसनिंग एबिलिटी भी उसकी बहुत स्ट्रांग रहेगी। जैसे मैंने कहा ना कि सिर्फ बोलने की शक्ति नहीं, सुनने की शक्ति भी उसकी अच्छी होगी। अगर ब्लॉक है, कैसे समझेंगे किसी का थ्रोट चक्रा ब्लॉक है? तो सोर थ्रोट मतलब उसका गला हमेशा ही भारी, हमेशा ही उसको बोलने में तकलीफ हो रहा है, गले में हमेशा ही खिंची खिचखिच रहा है, कुछ इस तरह का। उसके उसके कंधे में, उसके गले के पीछे में, ये सब जगह पे ना हमेशा दर्द रहेगा। ये देखिए ये सब जगह पे, ये गला में यहाँ पे स्ट्रेस लगेगा उसको, हमेशा ही शोल्डर वाला जगह पे स्ट्रेस रहेगा। प्लस उसके जॉज में भी बहुत स्ट्रेस रहेगा, मतलब दांत वाला जगह, ये जो हमारा होता है ना, इसको जॉ बोलते हैं, इस जॉ वाले स्पेस में भी उसको रहेगा। थायराइड ग्लैंड में उसका बहुत सारा डिफिकल्टी रहेगा, ठीक है। और टीथ और गम के साथ में भी उसको बहुत प्रॉब्लम रहेगा। और इसके साथ लोअर साइनसेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे नीचे का जगह में, यहाँ यहाँ हमारा साइनस की थैली होती है, वहां पे इन्फेक्शन रहेगा हमेशा ही। ये सब जगह दर्द हो रहा है, भारी लग रहा है, इस तरह का इश्यू रहेगा। अगर किसी को ये सारी चीजें है तो समझना चाहिए कि बहुत बुरी तरह इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, ठीक है। और अगर कुछ एक दो चीज है, तो कभी कभी साल में दो चार बार आता है, तो फिर उसको हम लोग नहीं बोलेंगे कि इसका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ना। किसी को ये हमेशा ही रहता है, तब हम बोलेंगे कि ये इश्यू हो रहा है। या फिर जैसे अगर आपका किसी रीजन से बहुत ज्यादा इश्यू होने लग गया थ्रोट चक्रा से रिलेटेड, तब आप समझ सकते हो कि देयर मस्ट बी समथिंग, ऐसा कुछ है जो आप दबा रहे हो अपने अंदर। कुछ ऐसा है जो आप बोलना चाहते हो, गुस्सा है निकालना चाहते हो, मन में कोई दुख है किसी को बोलना चाहते हो, पर आप बोल नहीं पा रहे हो, आप अपने अंदर उस चीज को दबा के रखे हो। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम आस्ते आस्ते डेवलप होना शुरू हो जाएगा आपके लाइफ में। तो आप समझ जाना कि मेरे को रिलीज करना है, ठीक है, बोलना है। देखिए इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। ब्लॉक इमोशनल प्रॉब्लम क्या हो सकता है, ये जो मैंने पहले दिखाई ये फिजिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। अब इमोशनल प्रॉब्लम क्या होता है, जिन बच्चों का या बड़ों का किसी का भी थ्रोट चक्रा प्रॉब्लम होता है, तो वो शाई होते हैं, मतलब अपनी बात को सबके सामने बोलने में उनको थोड़ा हेजिटेट होता है, शर्म लगता है, इनसिक्योर फील करते हैं, सोशली अनकंफर्टेबल, मतलब भीड़ में बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। बहुत जन आ रहे हैं या आपको कहीं जाना है, सबके सामने कुछ बोलना है, तो आप बहुत नर्वस हो जाते हो। तो नर्वस हो जाते हैं तो वो लोग क्या चूज करते हैं कि हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, हम चुप रहेंगे, हम तो कुछ नहीं बोलेंगे बाबा, क्योंकि हम बोलेंगे तो मेरे बोलने से ये सोचेगा वो सोचेगा। तो हम अपने लोग क्या करते हैं, दबा लेते हैं बात को और चुप रहने लगते हैं। फिर वो अनस्टेबल हो जाए, अनएबल टू एक्सप्रेस देमसेल्फ, अनस्टेबल होते हैं और एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते अपने आप को। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने अपने माइंड प्रोग्रामिंग इस तरह से कर लिया है कि मुझे तो कुछ बोलना ही नहीं है, मैं कुछ बोलूंगी तो सब गलत ही मतलब निकालेंगे। तो चुप रहते रहते धीरे धीरे क्या हो जाता है, उनका एक्सप्रेस करने का पावर खत्म हो जाता है। अब ये है कि अगर उनका थ्रोट चक्र लो एक्टिव है, अगर ज्यादा एक्टिव होता है किसी का, तो वो क्या करता है कि कम्युनिकेशन को डोमिनेट करता है। मतलब देखिएगा कुछ लोग होते हैं जो अगर बोलना शुरू करे तो सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, होता है ना। आपकी बात सुनेंगे ही नहीं, बोले ही जा रहे, बोले ही जा रहे, दे डोंट वांट सॉल्यूशन, उनको सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उनको बस बोलना है। तो वो डोमिनेट करते हैं, बहुत ज्यादा गॉसिप करते हैं, बहुत ज्यादा कंप्लेन करते हैं, जब भी बात करेंगे किसी ना किसी की शिकायत ही करते रहेंगे, किसी ना किसी का रोना ही रोते रहेंगे। इसका मतलब क्या है कि उसका थ्रोट चक्र बहुत ज्यादा ही एक्टिव होके रखा है, उसको भी डिसबैलेंस ही बोला जाता है। वो दूसरों को अलाउ नहीं करते, बोलते समय उनको अपनी बात बोलने का इतना ज्यादा लगा रहता है कि वो दूसरे को बोलने का मौका ही नहीं देते, ठीक है। तो ये दोनों ही केसेस में थ्रोट चक्र डिसबैलेंस है इसका मतलब। अब इसको हील कैसे करेंगे? तो इतना पढ़ लिए हैं कि आप ही लोग बताओगे हील कैसे करेंगे। प्राची जी बताइए, कोई भी एक तो चीज बताइए, थ्रोट चक्र हील कैसे करेंगे। अनम्यूट कर दीजिए, आप म्यूट हो। इतने सारे चक्र किए हम लोग, हर चक्र में कुछ ना कुछ तो कॉमन रहता ही है हील करने के लिए, है ना। वो सबसे आपको सबसे इजी क्वेश्चन मिला है, इजी वाला बता दीजिए। अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट हो।
हमको तो इतना अभी आता नहीं है, कैसे बताएं। नहीं, हम बोल रहे हैं कि जैसे समझिए, जब हम लोग रूट चक्रा किए थे, तब हम लोग हील करने का हाँ बहुत सारा पॉइंट्स रहता है ना। तो एक दो पॉइंट हाँ। ऐसा होता है जो कॉमन होता है, वो मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि ये तो सब में रहता है। उस तरह का कुछ सोच के बताइए, जो रहता ही है, अच्छा। जो रिसेंटली मंत्र, आपने शुरू भी किया मंत्र है। चैंटिंग, हाँ, वो तो है। मंत्र चैंटिंग। ठीक है, उनको बोलने मंत्र से दीजिए, मैं वो फर्स्ट हम। टाइम कर रही है वो फर्स्ट टाइम चक्रा कर रही है, उनको मैंने इजी क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए उनको जवाब देने दीजिए। अच्छा। जो आप अभी रिसेंटली स्टार्ट किए हो, जाते हो करने के लिए इससे ज्यादा क्या बोलूं। हाँ। मुझे तो इतना आता नहीं है, अभी आप जो करा रहे हैं बस वही करते रहते हैं। हाँ, तो अभी बताइए जैसे क्या मंत्र बोले। मंत्र, और क्या बताइए। अभी जो मैंने आपको ये हिंट दिया ना कि अभी आप नया नया स्टार्ट किए हो जाना, क्या करते हो। हाँ, धीरे धीरे जैसे अपने गले के पास जाएंगे, वो कलर इसका क्या वो बोले नहीं, थे आप? आप वो नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ कि थ्रोट चक्र हील करने के लिए, जैसे रूट हाँ। चक्र हील करने के लिए, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र, हर एक के लिए हम लोग को कुछ एक चीज हम्म। करना पड़ता है, जो आप हाँ। रेगुलर बेस आज जो आप कर रहे हो सप्ताह में 3 दिन जाके, इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। अच्छा, योगा। हाँ सांस सांस लेते हैं जो, हाँ, सांस ब्रीदिंग लेना, एक्सरसाइज। हाँ, लेना, ब्रीदिंग हाँ एक्सरसाइज, सांस सांस। लेते हैं, योगा करते हैं, है ना। हाँ। अच्छा, मंत्र चैंटिंग अच्छा किसने जी। बोल दिया था। हाँ। मंत्र इस चैंटिंग मैंने लम, वो ना, मैंने श्रुति जी, श्रुति नाम है ना। और श्रुति जी बोल दिए थे इजी आंसर। हाँ, हाँ। सबसे अच्छा स्टूडेंट को सबसे डिफिकल्ट लास्ट में पूछना था मुझे। ठीक है, चलिए, मंत्र चैंटिंग मिल गया हम लोगों को, और हम लोगों को योगा मिल गया कि हम योगा कर सकते हैं। मतलब एक्सप्रेस करना चाहिए ना, अभी थ्रोट चक्र है तो एक्सप्रेसिव रहना चाहिए। यस। कोई भी बात सप्रेस नहीं करनी चाहिए, जो भी है बोल देना चाहिए। हाँ, तो और मनीषा जी अफर्मेशन, बताइए। अफर्मेशंस यूज करेंगे जो हमारे थ्रोट चक्र के हैं। हाँ, हर एक चक्रा का एक एफर्मेशन, एक नहीं बहुत सारे एफर्मेशन होते हैं, हम लोग वो भी कर सकते हैं। दीपान्विता जी बताइए। कलर यूज कर सकते हैं इन आवर क्लोथ्स, और हाँ, हमेशा सच बात बोले, ट्रुथ। ये सबसे बड़ी चीज है, सत्य बोलना, क्योंकि जो सत्य बोलता है बहुत मुश्किल है, लेकिन जो सत्य बोलता है उसका थ्रोट चक्रा बहुत सुंदर रहता है। हम कभी कभी सोचते हैं ना, किसी की बातें बहुत प्रभाव करती है, इट्स लाइक हार्ट टचिंग। इट्स नॉट भाषण, तो नेताजी लोग भी बहुत अच्छा देते हैं लेकिन सोल सोल को, आत्मा को छुए, जैसे गॉड से कनेक्ट करा दे, तो सत्य बोलना बहुत बड़ी बात होती है। जब मैंने नया नया ये समझा था, तो मुझे समझाया गया था, ये मंत्र दिया गया था कि सोच के बोलो, सत्य बोलो, और धीरे बोलो, मीठा बोलो, तोल के बोलो। तो मैंने फिर मन में सोचा कि फिर बोलना है कि नहीं बोलना है तो धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, सच बोलना है, तोल के बोलना है। तो फिर बोलना है कि नहीं बोलना है, ये भी तो बता दो मुझे, क्या बोलना है फिर अगर इतना सोचेंगे तो तब तक बोलने वाली बात ही नहीं करी जाएगी। बट जोक्स अपार्ट, ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है। फिर मैंने ऐसा नहीं कि उसको छोड़ दिया था, मैंने लिख के चिपका दिया था अपने डेस्क पे। तो कुछ तो धीरे धीरे करके अभी 10-15 साल में आ गया है कि हाँ, थोड़ा सोच के बोलना है, तोल के बोलना है, धीरे बोलना है तो देखा, आप लोग सबको आधा से ज्यादा पता चल गया कैसे कैसे हील होगा। यही चाहिए था मेरे को। ओके, तो सबसे पहले हम लोग थ्रोट चक्र का एफर्मेशन कर सकते हैं, मंत्र चैंटिंग कर सकते हैं, गाइडेड मेडिटेशन है आप लोगों के पास में, आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक योगा प्राणायाम कर सकते हो, जर्नल लिख सकते हो, जैसे श्रुति जी ने बोला कि मैं एक्सप्रेस करना चाहिए, हमें मन की बात मन में नहीं रखना चाहिए। तो श्रुति जी, अगर मेरे मन में कोई बात आ रहा है और फटाक से मैं बोल दूं, तो उससे मेरा थ्रोट चक्र ठीक हो सकेगा। नहीं हो सकेगा ना, क्योंकि मुझे सही बात सही समय पे सही तरीके से सही लोग के सामने बोलना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट। आधा से ज्यादा बात तो मेरे मन में ही रह जाएगा फिर तो तो मैं कैसे रिलीज करूं फिर, कैसे हम बताएं। तो उसे लिख देना चाहिए। आप नहीं बोल सकते, जिसको आपको बोलना है नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तो क्या करना चाहिए, उसको जर्नलिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। एसेंशियल ऑयल है, पीपरमेंट काइंड ऑफ, ये सब आप यूज कर सकते हो, इससे भी आपका थ्रोट चक्र को आराम मिलेगा। प्रैक्टिस स्पीकिंग विथ ट्रस्टेड फैमिली मेंबर्स या क्लोज फ्रेंड से,
जो जिसके ऊपर आपको विश्वास है और आपको पता है कि वो गुड लिसनर है, आपकी बात को सुनेंगे, समझेंगे, आपको जज नहीं करेंगे, उनसे बातें करके भी आप अपने मन को हल्का कर सकते हो, अपने थ्रोट चक्रा को रिलीज कर सकते हो। और वो एक बार में नहीं होगा। आप सोचोगे एक बार वो मिल जाए मेरे को, 2 घंटा तक लगातार बोल के थ्रोट चक्रा हील कर लूंगी, वो नहीं होने वाला। ये एक दिन में सिक्स नहीं मार सकेंगे। ठीक है। तो ये होगा कि जैसे अगर खुशनसीब होते हैं वो लोग जिनके पास ऐसा कोई दोस्त हो या लाइफ पार्टनर हो या मम्मी मदर हो या कोई सिस्टर हो, कोई ऐसा हो जो उसकी बात को सुनता है और उसको समझता है, उसको जज नहीं करता है और उसको राइट एडवाइस दे रहा है, या फिर एडवाइस नहीं दे, खाली सुन भी लेना, तो आपका मन का कहीं भड़ास कहीं ना कहीं तो निकलता ही है, तो उससे भी आपके थ्रोट चक्र को आराम मिलता है। हेल्दी फूड खा सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए अगर किसी का थ्रोट चक्रा बहुत ज्यादा ब्लॉक्ड है तो। अच्छा, लाइट ब्लू कलर का कैंडल जला सकते हैं, ब्लू कलर की ड्रेस पहन सकते हैं, टर्क्वाइज क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा और एक चीज कर सकते हैं, वो ये है कि किसी के लिए हम लिसनर भी बन सकते हैं, है ना। अगर हमें ऐसा कोई नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी बात दिल खोल के बोल पाए, तो हम तो ऐसे हो सकते हैं ना कि कोई हमसे अपनी दिल की बात खोल के बोल पाए। सुनने की शक्ति तो रख सकते हैं अगर बोलने का मौका नहीं मिल रहा है तो क्योंकि थ्रोट चक्रा जिसका अच्छा होता है वो सिर्फ अच्छा स्पीकर नहीं होता, अच्छा लिसनर भी होता है ना। तो हम लिसनिंग भी कर सकते हैं, हो सकता है किसी की दुआ से ही हमारा थ्रोट चक्र हील हो जाए। कोई बोल के अपने मन की बात हल्का कर रहा है, तो उसकी दुआ से, उस दुआ से ही हो सकता है कि हमारा थ्रोट चक्र हील हो जाए, है ना। चलिए।